बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ये एक सीरीज़ का एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हमारे पंजाब पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है या जिस तरह से टेक्स्ट बुक्स को पब्लिश किया गया है उसी सीक्वेंस के मुताबिक मैंने कोशिश की है कि इस को लेक्चर्स की फॉर्म में अरेंज किया जाए और इस तरह से किया जाए कि क्लास में जिस तरह से हम पढ़ाते हैं या क्लास का एक एनवायरनमेंट जो है जिसको हम बड़ा इजी और रिलैक्स मूड में जाके हम कन्वर्सेशन करते हैं ताकि उससे मैक्सिमम जो है वो स्टूडेंट्स जिससे फ़ायदा उठा सकें। इसी सिलसिले में ये जो लेक्चर है ये मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है और सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनको काफ़ी सारी केमिस्ट्री में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, एनवायरनमेंट का इशू आ जाता है, लैंग्वेज का इशू आ जाता है, तो मैंने इसमें कोशिश की है कि इसको बड़े ही सिंपल अंदाज में एक क्लासरूम एनवायरनमेंट की तरह जो है उसको एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें जो है वो आपको पसंद आएगी। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अब हम आते हैं जी टीचिंग की तरफ। उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है, हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री हमारा जो 9th से अलग से एक ब्रांच के तौर पर हम उसको स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहली जो चीज़ है वो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक भी डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री को ही डिस्कस करना है। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री में हम 3-4 चीज़ों को जिक्र करते हैं और उन्हीं चीज़ों को ही मैं कोशिश करूँगा कि उनको एक्सप्लेन करूँ ताकि हम एक ईजी वे में समझ सकें कि इसका मतलब क्या है। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर में क्या चीज़ों को हम स्टडी करेंगे? जो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो उसमें हम 4 इसकी जो है वो पैरामीटर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है। कंपोजिशन ऑफ मैटर, इसको हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तीसरी जो चीज़ है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड फोर्थ वन इज रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने ये लिखा है कि मैटर्स को इन कैटेगरीज में हमने डिस्कस करना है। अब मैटर, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। मैटर में हम जो है वो देखते हैं कि ये कंपोजिशन क्या है जी। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैटर है क्या। मैटर की मुख्तलिफ फॉर्म जो हैं हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। एनीथिंग, एनी स्पीशीज़ जिसके बारे में हम ये कहें कि उसका हैविंग मास एंड वॉल्यूम। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, उसको हम मैटर कंसीडर करते हैं। अब
उसमें एक स्मॉल पार्टिकल से लेके बड़े से बड़े मॉलिक्यूल तक, बड़े, जिसमें हम तमाम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको आप कह लें बायोटिक एंड एबायोटिक, हर चीज़ जो है वो मैटर में आती है। अब मैटर को जब हम उसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा हिस्टोरिकली इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकली मीन जैसे जैसे मैटर के बारे में इंसान ने सोचना शुरू किया, मैटर के बारे में पता लगाना शुरू किया, तो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आईं जिनको आज हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे आप ये कह लें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब इनको एनालाइज किया गया तो एनालाइज करने के बाद पता चला जी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके ये कार्बोहाइड्रेट बना होता है। इसी तरह से हमने प्रोटीन्स को देखा, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, समटाइम सल्फ़र उसके अंदर मौजूद होता है। तो ये एलिमेंट जो हैं वो प्रोटीन के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह से तीसरी फॉर्म जो है वो एक, अगर हम लिपिड्स की बात करें तो उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन इनकी रेशो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इनसे ये बड़ी वो मैटर की फॉर्म है जो ज़्यादा फेमिलियर हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे हमारी अपनी बॉडी बनी भी होती है, जो हमारी डाइट का भी हिस्सा है। इसके अलावा हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसमें वो एलिमेंट कोई ना कोई मौजूद है। तो जब हमने मैटर्स को आहिस्ता आहिस्ता, जो भी डिफरेंट टाइप का मैटर था, उन सब को हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला जी तमाम का तमाम मैटर जो है वो 118 एलिमेंट से बना हुआ है। ये हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स हैं उसमें 118 आता है, लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है, मॉडर्न इसमें मज़ीद अब इजाफ़ा हो चुका है। तो चूँकि हमारी बुक में ये है, हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिससे ये पूरी कायनात बनी है, या आप ये कह लें कि मैटर की जो भी नोन फॉर्म्स हैं वो सारी की सारी जो है वो 118 से बनी है। अब कैसे बनी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किस तरह से ये 118 एलिमेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, किस तरह से ये आपस में जुड़ते हैं। इनमें से कोई एक, कोई दो, कोई तीन, कोई इससे भी ज़्यादा वो मिलते जुलते हैं और उससे मैटर की डिफरेंट फॉर्म जो हमें नज़र आ रही हैं वो बनती जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके लिए एक बड़ी कॉमन सी एग्ज़ाम्पल है, उसको देखने की जो है हम उससे इसको कोशिश करते हैं समझने की। जैसे आप देखें अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स आपके पास हैं जी, जिनकी तादाद कितनी है, A, B, C अप टू Z, ये 26 अल्फ़ाबेट्स। तो इन 26 अल्फ़ाबेट्स से ऑल ओवर द वोकेबलरी, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंग्लिश वोकेबलरी यूज़ होती है वो तमाम की तमाम इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट्स से ही बनी है। आप एक सेंटेंस की बात करें, आप एक पैराग्राफ की बात करें, एसे की बात करें, बुक्स की बात करें, जो भी इंग्लिश वोकेबलरी में चीज़ें मौजूद हैं वो सारी की सारी इन्हीं अल्फ़ाबेट से, ये जस्ट 26 हैं, ये अरेंज किए जाते हैं। 2 मिलेंगे कुछ और बनेगा, 3 मिलेंगे कुछ और बनेगा। मेन इनमें जो डिफरेंस होता है वो एक तो उनकी तादाद पे भी आता है, दूसरा उनकी अरेंजमेंट। एक सिंपल सी एग्जांपल से हम इसको जो है वो करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल APPLE, एप्पल। अगर आप इसमें देखें तो 3 किस्म के इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट हैं वो 4 किस्म के हैं। एक है A, एक ये P, तीसरा है L और चौथा है E। APPLE एप्पल है, और ये एक मैटर की एक फॉर्म है जिसको हम समझते हैं, जो हमारी सेंसेस को यूज़ करती हैं, ये फ्रूट है। लेकिन इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को थोड़ा सा अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे थोड़ा सा हम इसको चेंज भी करेंगे, PEOPLE।
अगर इसमें आप देखें तो इसमें भी P एक किस्म का अल्फ़ाबेट है, E जो है वो दूसरी किस्म है, O जो है वो तीसरी किस्म है और L जो है वो चौथी किस्म है। अगर आप इनमें भी देखें तो 4 किस्म के अल्फ़ाबेट है, लेकिन दोनों के मीनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक एप्पल है जिसको हम फ्रूट के तौर पर जानते हैं, एक पीपल है, लोग हैं। तो इट्स मीन अल्फ़ाबेट्स को अरेंज किया, थोड़ा बहुत उनको डिफरेंट जो है वो उनकी तादाद में कमी बेशी करने से हमारे पास एक डिफरेंट उसकी फॉर्म आ गई। सेम इसी तरह से जब हम ओवरऑल मैटर की बात कर रहे होते हैं तो मैटर के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। इन्हीं एलिमेंट्स की अरेंजमेंट बदली जाती है, इन्हीं एलिमेंट्स की मिकदार, अमाउंट, क्वांटिटी बदली जाती है और मैटर की दूसरी फॉर्म है। बड़ी कॉमन सी एक एग्जांपल है, टेबल है, वो भी लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन एक चेयर जो है वो भी लकड़ी से बनी हुई है। दोनों को कंपेयर करें तो है कंटेंट दोनों में ही लकड़ी इस्तेमाल हुई, वुड इस्तेमाल हुई है, लेकिन जब अरेंजमेंट बदली तो हम टेबल को टेबल कहते हैं, चेयर को चेयर कहते हैं। हम चेयर को टेबल नहीं कह सकते, टेबल को चेयर नहीं कह सकते, बिकॉज उनकी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ गया। तो सेम इसी तरह से मैटर की जब भी हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन में ये तमाम एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिनमें से 2, 3, 4, 5 डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मैटर, ये जो हैं इनमें से वो एलिमेंट्स यूज़ होंगे और वो मैटर की एक फॉर्म बनेंगे। इसमें हम जो भी हमारे इर्द गिर्द मटेरियल मौजूद है उन सब को हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। हम एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट से हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ में क्या क्या जो है वो मैटर की किस फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट है। ये तो था सिंपल कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जिसमें थोड़ा सा मैंने आपको ये भी बताया कि मैटर जो है वो डिफरेंट